जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। अगर आप इसी सीरीज से जुड़े रहेंगे लगातार, ठीक, मैं जितना वीडियो प्रोवाइड कर दूं आप लोग को, आप बस उतना सवाल बढ़िया से पढ़ लीजिए। मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर कम से कम, मैं मिनिमम की बात बता रहा हूँ, 70 से कम नहीं गया है। अगर आप बहुत बढ़िया से समझे पढ़े हैं सभी चैप्टर को, तो आपका स्कोर तो समझ ही लीजिए कि 95 प्लस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक, देखते हैं कौन से वो सवाल हैं। देखिए लिखा है क्या, पहला सवाल है। देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी आया है। कर यदि एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लीजिए यनवा पद शून्य होगा, बस सवाल खत्म। देखिए इसका कह रहा है कि तीसरा पद और नौवां पद मतलब कि क्या है। आइए सवाल पे। कर यदि किसी एपी के तीसरा और नौवां पद, मतलब एपी का मतलब तीसरा पद, मतलब क्या लिखा है, A3 लिखा है क्या, है कि नहीं। A3 तो लिखा है। अगर किसी श्रेणी की A3 का मतलब क्या है, तीसरा पद लिखा है, क्या लिखा है, 4 लिखा है। ठीक, और लिखा है इसका, और नौवां पद लिखा है -8 लिखा है, मतलब A9 जो लिखा है वो क्या लिखा है, 8 लिखा है। हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, तो माना यनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर मान लीजिए, माना यनवा पद शून्य होगा। ठीक, कौन सा पद, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर समांतर श्रेणी अगर कभी भी सब आपके सवाल में आ जाए तो इतना देखिए कि आपको ए का मान और डी का मान पता होगा तो आप समांतर श्रेणी का कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, ए का मान और डी का मान पता होना चाहिए। एक बात बताइए, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, फॉर्मूला आता है। मतलब जो एन रहता है उसी में से एक घटा दिया जाता है। यदि मुझे तीसरा पद निकालना रहता तो मैं यहाँ पर 3 - 1 करता। ठीक, यहाँ पर लिखा है चूंकि, तो इसका जो प्रथम पद मान लीजिए ए है, प्रथम पद मान लीजिए क्या है, ए है, और सार्वंतर मान लीजिए मैं क्या मान लेता हूँ, सार्वंतर में मान लेता हूँ डी। ठीक, तो सूत्र में क्या लिखा है, A3 बराबर 3 4 लिखा है क्या। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ए एन था तो यहाँ पर ए एन -1 था, हमारा यहाँ पर 3 है तो ए प्लस 3 - 1 हो जाएगा। तो ए प्लस 3 - 1 और डी है तो डी, और बराबर 4 लिखा तो 4। ठीक, उसी तरह नहीं देंगे, ए प्लस 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर 2 और डी बराबर क्या मिलेगा, 4। समीकरण एक बनाएंगे। ठीक, अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पर, A9 बराबर क्या लिखा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर A9 बराबर क्या लिखा है, माइनस, अच्छा -8 लिखा है ना, 8 ही -8 दिया है, शायद यही सवाल में -8 ही दिया है ना। हाँ -8 दिया। ठीक, तो हम जानते हैं ए, अब बताइए ए एन बराबर होता है प्लस ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो एन रहता तो उसी में से एक घटा कर लिखा जाता है, तो 9 है तो मैं 9 में से एक घटा के लिखूंगा। तो ए प्लस 9 - 1 इंटू डी है तो डी बराबर 8। तो ए प्लस 9 में से घटा देंगे 8, डी बराबर क्या मिलेगा, 8। समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक, यदि मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूं तो हमारा काम बन जा रहा है क्या। ठीक, तो समीकरण 1 - 2 से, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्लस 2D बराबर 4, और यहाँ पर लिखा है ए प्लस 8D बराबर, यहाँ पर -8 लिखा है, बार बार कौन 8 लिख दे रहा है, -8 लिखा है, घटा देंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होता क्या होगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, एक कट जाएगा। 2 में से 6 घटा देंगे क्या मिलेगा, माइनस, 2 में से 8 घटा देंगे तो -6D बराबर क्या मिलेगा, 8 4 क्या मिलेगा, 12। कहाँ गड़बड़ हो गया,
माइनस में आ रहा है क्या? 8012, 1 मिनट में सवाल मिला दे रहा हूँ। ये प्लस माइनस 8 ही दिया है ना शायद, नवा पद माइनस। चलिए सही है ना, देखते हैं क्या होता है डी का मान जो भी है। ठीक, तो डी का मान हमारा कितना आ जाएगा? सही, 6 दूनी 12। तो डी बराबर क्या मिलेगा? माइनस 6 दूनी 2 मिल जाएगा। अब ए का मान मिल गया डी, ए का मान 2, तो समीकरण एक से दिख रहा है ना, समीकरण 1 से क्या करेंगे? डी का मान लेकर रखेंगे यहाँ पर, तो ए प्लस 2 है तो 2, और डी का मान कितना है? -2 लिखा तो -2, और बराबर 4 लिखा तो बराबर 4। ठीक, तो यहाँ पर ए प्लस 2 दूनी -4 हो जाएगा, और बराबर 4 लिखा तो 4। तो ए बराबर -4, अच्छा उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 लिखा ऑलरेडी। तो ए बराबर क्या मिलेगा? 8। ठीक, देखिए अब जहाँ ए और डी का मान पता चल गया तो हम सब निकाल सकते हैं। सवाल में पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, तो माना ये नवा पद मैंने शून्य माना है, तो ए एन बराबर मैंने क्या माना? शून्य माना है। ठीक, यहाँ पर मैंने माना ना ये नवा पद शून्य होगा, तो ए एन बराबर शून्य हो गया। तो हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1 निकालना है, और डी का मान कितना है? -2 लिखा है, तो -2 हो जाएगा, और बराबर 0 है तो 0। हाई +8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू -2 उधर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 चौक को 8, तो एन हाई -1 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? +1। तो 4 और +1 बराबर क्या मिलेगा हमें? 5। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा भाई साहब? तो इसका हमें 5वां पद क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखिए अगला सवाल, अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो इसे थोड़ा सा शेयर लाइक कर दीजिए। ठीक, अगर आप परीक्षा के एंड तक अगर बने रहते हैं तो आपका समझ लीजिए कि मैथ इम्प्रूव हो जाएगी बढ़िया से। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये भी समांतर श्रेणी से लिखा है, कर उस एपी का ज्ञात, उस वो एपी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें समांतर श्रेणी ही निकालनी है। ठीक, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो हमें एपी ज्ञात करना है। देखिए एपी हमारा क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जो हमारी एपी होती है, जो एपी हमारी होती है, वो होती है उसका जो व्यापक पद होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह करके होती है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह करके व्यापक हो जाता है। ठीक, कर इसका तीसरा पद 16 है, क्या लिखा है? ये तीसरा पद क्या लिखा है इसका? 16, और सातवां पद 5वें पद से 12 देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है ना, तो 12 12 अधिक है, बराबर करने के लिए 12 से क्या करना होगा? जोड़ना करना होगा। ठीक, सवाल खत्म हो गया। मैंने बताया क्या है कि अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी का कोई पद निकालना है तो ए और डी का मान पता होगा तो आप सवाल का कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, आ जाइए सवाल पे। तो देखिए A3, अच्छा A7 लिख सकता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला से ना हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन है तो एन में से घटाते हैं, यहाँ पर 7 है तो 7 में से घटा देंगे, बराबर A5 की जगह ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी है, तो डी, और प्लस 12 लिखा तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए ए प्लस 7 में से घटा देंगे क्या मिलेगा? 6d बराबर ए प्लस 5 में से घटा देंगे यहाँ पर 4d, और बराबर 12 लिखा तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए प्लस ए उधर जाएगा तो -a के साथ कट जाएगा क्या? हाई +4 इधर जाएगा तो -4 जाएगा, तो 6d -4 हो जाएगा डी, और बराबर 12 है तो 12, 6 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2d, और बराबर 12, तो 2 छक 12, तो d बराबर क्या मिलेगा हमें? 6। अगर d का मान 6 मिल गया तो मुझे a का मान भी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A3 बराबर लिखा है ना,
तो nवां पद होता है a बराबर n माइनस वन। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 3 माइनस वन हो जाएगा। और डी लिखा तो डी बराबर 16 है तो 16। ए का मान निकालना है बराबर प्लस, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ। 3 में से घटाएंगे यहाँ पर 2d बराबर क्या मिलेगा 16। ठीक, तो a प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2, डी का मान कितना है 6 बराबर 16 लिखा तो 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर देखिए 16, हाई 6 दूनी 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो 12 में से 16 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब a का मान हमें क्या मिल गया 4 और d का मान मिल गया 6। हमें पूछा क्या है पद ना, इसे हम लोग निकालेंगे पद। और मैंने अभी निकाला पद क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d करते करते इसी तरह होता है। ठीक, a का मान हमारा कितना है 4, a का मान हो जाए 4 प्लस d का मान कितना है 6 प्लस a का मान 4 प्लस 2 और d का मान कितना है 6। तो 4 कामा 6 4 10 कामा 4 6 दूनी 12 4 16। अब ध्यान से देखिए कैसे हुआ है। 4 में 6 जोड़ा गया तो 10 हो गया है, 10 में 6 जोड़ा गया तो 16 हो गया है। फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 22 मिल जाएगा। फिर 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 मिल जाएगा। और इसी तरह करते 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 हमारी श्रेणी बनेगी। तो हमारा जो एपी मिलेगा 4 10 16 22 28 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, काफी मस्त सवाल है। अगर आपके पेपर में अगर मतलब कि अगर बड़े 4 नंबर 5 नंबर के अगर सवाल बनाना रहेगा तो आपके पेपर में बहुत बढ़िया से आ सकता है। ठीक, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है ना, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से लगाएंगे। ठीक, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए इतने जितने मैं सवाल कर रहा हूँ सब 5 नंबर 3 नंबर वाले सवाल है या फिर 6 नंबर वाले सवाल है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, देखिए लिखा है क्या अगला, कर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, आज ये सवाल पे मान लीजिए दो रेखा है ना, ये रेखा और ये रेखा है। ठीक, ये ए और ये हमारा क्या है बी है। कर अब -1 और 4 -3 लिखा है तो 4 -3। ठीक, को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित मान लीजिए कि 2 3 के अनुपात में कोई विभाजित करता है ना, कोई निर्देशांक मान लीजिए ये पी है। ठीक, ये कितना कर रहा है 2 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमें पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, अब निकालिए पी का निर्देशांक। अब देखिए ये तो अंत विभाजन है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अंत विभाजन है, हमें पी का निर्देशांक हमें बताना है। ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हो बताइए कि अंत विभाजन में सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है हमारा जो पी का निर्देशांक होता है इसका सूत्र क्या होता है m2 x1 प्लस m1 x2 और बट्टा में m1 प्लस m2। और एक होता है m2 y1 प्लस m1 y2 और बट्टा में क्या मिलेगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, ये हमें पी के निर्देशांक मिलते हैं अगर ये अंत विभाजन है। क्या है अंत विभाजन है। और सवाल में तो ऑलरेडी इसने कर दिया कि अंत विभाजन है, अब कैसे कर दे। अब मान लीजिए यहाँ पर पी का मान लीजिए अगर रखेंगे, अब निकालिए देखिए इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक, इसको मानेंगे m1 इसको m2 मानेंगे। ठीक, m1 m2 मानेंगे तो m2 का मान हमारा क्या हो जाएगा 3 अगुड़ा में x1 का मान हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस m1 का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 और x2 का मान हो जाएगा हमारा 4 और बटा में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 कामा m2 का मान सवाल में क्या है हमारा 3 और y1 का मान हमारा क्या है 7 प्लस m1 का मान हमारा कितना है 2 और y2 का मान हमारा कितना है -3 लिखा तो -3 और बट्टा में m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक,
देखिए हो जाएगा 3 का -3 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 बटा में क्या मिलेगा 5, कामा 7 त्रिक 21 माइनस जुते हैं 6 और बटा में 5। ठीक, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 5, तो मतलब 5/5 कामा 21 में से 6 घटा देंगे मिलेगा 15 बटा में 5। ठीक, तो यहाँ पर मिलेगा 5 में 5 भाग करेंगे तो 1 कामा 5 त्याई 15। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा हमें, 1,3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, वो देखिए उसके लिए आपको ये अंतर विभाजन का सूत्र याद होना चाहिए, m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2 और m2 y1 प्लस m1 y2 बटा में m1 प्लस m2। अगर ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तभी आपसे सवाल बनेगा, अन्यथा सवाल बनेगा नहीं आपसे। और भाई साहब ये पेपर, ये सवाल तो 2024 में भी आया है। ठीक, यहाँ पर मैं कुछ सवाल 2024 वाले भी करवा रहा हूँ। अगला सवाल देखिए लिखा है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 5 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए इसको लगाने का तो दो नियम है। मैं आप देखिए इसको तो लगाने का वास्तव में 3 नियम है, लेकिन मैं आपको वही नियम बताऊंगा जो आपको मुझे मैं जो अपने तैयारी के दौरान पढ़ता था, या फिर उसमें वही भी लगाया है। ठीक, तो चतुर्भुज बना लीजिए, कोई बनाए चतुर्भुज। मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक, लिखा गया 1 2 4 y, इसको लिखा x 6 और 3 5। ठीक, 3 5 है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसको याद रखिए। ठीक, अगर समांतर चतुर्भुज रहे ना, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज रहेगा तो उसके विकर्ण परस्पर संपाती होते हैं। यदि मैं इसको यहाँ पर मिला दूं और मैं इसको यहाँ पे इस तरह मिला दूं, ठीक, तो ये जो विकर्ण होते हैं मतलब ये इसके और इस रेखा के मध्य बिंदु है, और इस रेखा के भी क्या, ये मध्य बिंदु है, मतलब संपाती है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ए बी है, तो ए सी है, तो ए सी का ये ओ क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने का निर्देशांक क्या होता है, यहाँ पर निकालेंगे ए सी के लिए। ए सी के लिए ओ का निर्देशांक क्या मिलेगा, सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का नियम होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला आता है। ठीक, तो x1 का मान देखिए, इसको मानेंगे x1 y1 x2 और y2 मान लेंगे। देखिए x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 1, x प्लस 1 बटा में 2 और y प्लस y1, तो y1 का मान कितना 2 और प्लस y1 का मान कितना हमारा, y2 का मान कितना है 6 और बटा में 2 लिखा, तो बटा में 2 कर देंगे। ठीक, अच्छा ये तो ओ के लिए है, इसको हल कर दीजिए, x प्लस 1 बटा में 3 कामा 6 8 का क्या मिलेगा 4, तो ये मेरे संग मिल गया हमें। तो ये हमारा एसी के लिए है क्या। अब हम निकालेंगे किसके लिए, बीडी के लिए ना, बीडी के लिए ओ का निर्देशांक क्या मिलेगा, मैंने बताया ना कि x1 x2 को जोड़ के क्या कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, तो इसको x1 y1 x2 और y2 मान लेंगे। ठीक, दिख रहा है ना स्पष्ट। ठीक, सही है, तो इसको जोड़ेंगे तो यक्स वाले को जोड़े 4 3 7, तो 7 प्लस 3 3 प्लस 4 हो जाएगा ना, तो यक्स वाले को जोड़े 4 3 7, तो मतलब 4 प्लस 3 बटा 2 कामा y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा। तो अब ध्यान से देखिए
ये भी ओ का निर्देशांक है और ये भी ओ का निर्देशांक है, दोनों का मान बराबर बराबर होना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर हल कर देंगे। इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 1/2 कामा 4 ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 4 3 7/2 के, और कामा वाई प्लस 5/2। अब तुलना कर दीजिए, तो यक्स वाला यक्स के और ये वाई वाला वाई के निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस 1/2 बराबर क्या मिलेगा? 7/2। 2 से 2 काट देंगे, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा? 7। उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? -1 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या मिलेगा? 6। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको तुलना कर दूं तो 4 बराबर क्या मिलेगा? वाई प्लस 5/2। ठीक, 4 प्लस वाई प्लस 5, 4 दूनी 8 बराबर वाई प्लस 5। इधर जाएगा तो क्या मिलेगा? 8। उधर जाएगा तो -5 बराबर वाई। तो 8 में से 5 घटा देंगे तो वाई बराबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक। अब देखिए हमें यक्स और वाई का मान पूछा था ना, तो यक्स का मान 6 और वाई का मान 3 इज द राइट आंसर। देखिए भाई साहब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे एक बार मैंने बताया ना, अगर सवाल अगर आप लोग से बन रहे हैं तो एक बार अपने से बनाने की कोशिश करिए, नहीं बन रहा है तो वीडियो का सॉल्यूशन तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, लेकिन हाँ एक बार अपने से जरूर बनाइए ना। अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए अगला सवाल आ रहा है त्रिकोणमिति इस चैप्टर से। आपको स्क्रीन पर दिख रहा लिखा यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला पॉइंट पूछा हमसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा पूछा है cot स्क्वायर थीटा, दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए दोनों लगा दीजिए। तो सातवां सवाल क्या है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा जो भी है, लिखा है हमारा cot थीटा बराबर 7/8। ठीक, 7 थीटा cot थीटा बराबर 7/8। हमें निकालना किसका है? 1 प्लस साइन थीटा, और एक कोष्टक में और कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, अरे 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए ये सवाल, इसको मानेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ये वर्गांतर वाला दिख रहा है क्या? एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये वर्गांतर का सूत्र बनता है ना। तो बनाइए, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक का बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्या? बी। ये पहला पॉइंट हमसे पूछा रहा है। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी का मान हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा में, देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये भी वही वाला सूत्र है। तो 1 माइन ए 1 स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा? कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? अब देखिए सर समीकरण एक जानते हैं आप लोग, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर मुझे कास स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 1 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कास स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? कास स्क्वायर थीटा, और बटा में नीचे में क्या मिलेगा हमारा? नीचे में लिखा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक,
अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कास थीटा बटा में साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉट थीटा। क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है। तो देखिए कॉट स्क्वायर लगा, इस पर भी स्क्वायर भी, तो हम भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो कास स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखा है सवाल में 7/8, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7/8 होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर हम कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और बटा में 8 का स्क्वायर 64। तो 49/64 इज द राइट आंसर, फाइनल आंसर। ठीक, अच्छा हमसे दूसरे सवाल में पूछा है कॉट थीटा बराबर पूछा है ना सवाल में, और क्या पूछा हमसे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान दूसरे वाले हमसे पूछा इसमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो यही तो हमारा आया है 49/64 इज द राइट आंसर। अगर देखिए, अगर ये नियम अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वैसे कहा जाए तो ये नियम बेस्ट है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, इस तरह ही लगेगा ये, लेकिन किसी का मन डोलेगा कह रहे नहीं मैं तो इस तरह, मेरा मन नहीं कर लगाना है, मैं दूसरे तरीके से लगाऊंगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8 है, इसको टेन थीटा में बदलेंगे या फिर उसी तरह रहने देंगे। तो लाल बट्टे कक्का से यहाँ पर कर्ण का मान, लंब आधार तीनों का मान निकालेंगे, पता चल जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण 1 माइनस आधार बट्टे कर्ण ले जाकर हल फल करेंगे, वह मतलब कि प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे ठीक है कि आप लोग कुछ सूत्र याद रखिए, ये बहुत बढ़िया याद करिए, काफी अच्छा सवाल है, और ये सूत्र आपको भविष्य में परेशान भी नहीं करेगा और याद भी हो जाएगा बढ़िया से। इससे बढ़िया क्या चाहिए। अगला सवाल देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा, यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर कड़ी में 1/3। ठीक, तो हमें थीटा का ए और बी का मान याद करना है। ठीक, तो यहाँ पर सवाल में बहुत आसान सवाल है। देखिए लिखा क्या है, tan a प्लस बी बराबर क्या लिखा है, कड़ी में 3 लिखा है, और tan a माइनस बी बराबर क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। हमें ए और बी का मान याद करना है, तो ये भी कोई सवाल है। देखिए तो यहाँ पर लिखा है tan a प्लस बी, उसी तरह रहने दीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। क्या tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, ये tan से tan कटेगा तो a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा, 60 अंश मिलेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/, देखिए 1/कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan में, तो tan में कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। अच्छा अब ये दिमाग में आ गया, यहाँ पर tan ही क्यों लिखा है, यहाँ पर तो और किसी का तो मान cot 30 अंश का मान भी तो हो सकता है कड़ी में 3, लेकिन भाई साहब ये याद रखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, tan। यदि यहाँ पर भी tan बनेगा तभी तो हमारा काम बनेगा, tan से tan कटेगा। अगर tan नहीं ना कटे तो हम लोग ए बी का मान नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोग tan के पदों में लिखेंगे। यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, 30। समीकरण 2 बनाएंगे और समीकरण 1 बनाएंगे। देखेंगे समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे ना, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक, तो एक समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर क्या लिखा है, 30 अंश लिखा है। जोड़ देंगे तो 20 भी कर देगा, a बराबर क्या मिलेगा हमें, 60 30 90। तो a बराबर क्या मिलेगा, 2 से काट देंगे तो 45 बार में कट जाएगा, 45 दूना 90।
तो एक बराबर क्या मिलेगा हमें, 45 इज द राइट आंसर। ठीक, ए का मान 45 मिल गया। अब ए का मान 45 मिल गया तो बी में ले जाकर रखिए या फिर सी में, एक में ले जाकर रखिए या फिर दोनों में किसी में ले जाकर रखिए। तो यहाँ पर मैं ले जाकर रख रहा हूँ इसमें, तो 45 माइनस बी बराबर 30। तो ये माइनस उधर जाएगा तो 45, इधर जाएगा तो ये माइनस 30 बराबर क्या मिलेगा, बी। तो 45 में से घटाएंगे तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, 15। तो 45 और 15 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए का मान 45 है और बी का मान क्या है, ए का मान 45 है और बी का मान क्या है, 15। ठीक, ये भी आसान सवाल है ये। अगर आपको ये याद होना चाहिए, अगर आप त्रिकोणमिति थोड़ा भी नहीं पढ़े तो मैंने ऑलरेडी त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं। ठीक, त्रिकोणमिति नहीं बल्कि मैंने और अन्य सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए हैं। हमारे वीडियो में ही जाएंगे देखेंगे तो आपको स्क्रॉल करते करते जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे, मतलब कि 2-3 इंग्लिश के, साइंस के भी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैथ, इंग्लिश, साइंस, ठीक, बढ़िया बढ़िया से। अजय सवाल सीधे, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए ये आया है ऊंचाई दूरी से या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। अगर आप लोगों ने ये सवाल थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आएगा तो इन्हें ये वीडियो पढ़ाया है ऊंचाई दूरी नाम से चैप्टर से, आप लोग वीडियो में जाएंगे वहां पर आपको ये मिलेगा। देखिए लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के, के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश, कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल अपने से लगाइए। ठीक, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हम बताइए करेंगे। देखिए, तो कोई मीनार बनाइए अपने से पहले। मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ थोड़ा ना, आप लोग को स्पष्ट दिखेगा। ये हमारी भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा, भूमि से लगे मतलब भूमि हमारी ये से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन की ऊंचाई कितना लिखा है, 20 मीटर ऊंचे भवन। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस पर क्या लगी है, संचार मीनार लगी है। मान लीजिए इस तरह मीनार लगी है। ठीक, मीनार के तल मतलब ये, और शिखर मतलब ये, शिखर मतलब चोटी के उन्नयन कोण कितने से, 45 अंश से। मतलब कहीं बिंदु पर मान लीजिए ये कितने से बना रही है और ये कितने से बना रही है, हमसे ये सवाल रहा है। तो ये बना रहा है 45 अंश से लिखा है पहला, और ये कितना बना रहा है, 60 अंश बता रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो आइए 20 मीटर सवाल में लिखा है ऑलरेडी। तो मीनार की ऊंचाई माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। कितनी है, एच मीटर है। मान लीजिए यही ऊंचाई हमारी कितनी है, एच मीटर है। ठीक, अब देखिए इसको मैं लंब आधार में अगर इसका नामकरण कर दूं ए बी सी, ठीक, इसका नाम ले लीजिए डी। ठीक, तो मैं सबसे पहले इस छोटे त्रिभुज में काम करूं, डी बी सी में, ट्रायंगल डी बी सी में। अच्छा, इन दोनों में काम करिए। लंब देखिए बीसी को क्या मालूम है, यक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। कहेंगे tan थीटा, थीटा का मान हमारा क्या है, 45 अंश। तो tan थीटा देखिए लाल बटे कक्का को याद करेंगे, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से लंब और आधार किसमें संबंध आ रहा है, तो लंब और आधार कर्ण में आ रहे हैं। तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर मतलब ये लंब tan में आ रहे हैं, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 20 और आधार का मान हमारा क्या हो जाएगा, यक्स। tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटा में यक्स। ठीक, 20 बटा में यक्स दिख रहा है ना स्पष्ट। ठीक, 20 बटे यक्स।
हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से हमें यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 20 मीटर। मतलब ये भी कितना मिलेगा हमें, 20 मीटर मिलेगा। करने का मतलब ये है, अगर ये 20 मीटर मिले, बस आ जाइए अब ट्रेंगल ए बी सी में काम करिए। ट्रेंगल ए बी सी में, अब भाई साहब ट्रेंगल ए बी सी में क्या है, लगाइए। ए बी सी हमारे ये रहा, ये लंब बटे आधार लगा दूं, तो लंब का मान 20 प्लस एच हो जाएगा। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 60। और लंब बटे आधार, लंब का मान 20 प्लस एच, और आधार का मान हमारा क्या है, 20 लिखा है तो 20। तो टेन 60 का मान कड़ी में 3 होता है, बराबर 20 प्लस एच बटा में 20। तो 20 का कड़ी में 3, 20 कड़ी में 3 बराबर क्या मिलेगा, 20 प्लस एच। हाई एच इधर जगह क्या, 20 कड़ी में 3 और माइनस 20 बराबर क्या मिलेगा, एच। यहाँ से मैं 20 को क्या लेता हूँ, कॉमन ले लूंगा, तो एच बराबर क्या मिलेगा हमें, 20 कॉमन लूंगा तो 20 माइनस, यहाँ से कड़ी में 3 माइनस 20 से कम 20, और सबके मात्रक मीटर में, इतना मीटर इतना राइट आंसर। तो मैंने मीनार की ऊंचाई एच मानी थी, और एच का मान हमारा ये आ गया, ठीक। देखिए टाइम कितना हो गया, देखिए एक सवाल और हो जाए ना भाई, 4-5 मिनट टाइम है। अगला सवाल देखिए। देखिए आप लोग को एक वृत्त, ये वृत्त चैप्टर से है, काफी अच्छा सवाल है। लिखिए, देखिए लिखा, आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त के वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 अंश है, तो पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक। आकृति कुछ इस तरह बनाया, ऑप्शन दिए हैं, ठीक। आकृति बनाया है, ठीक। इस तरह कुछ आकृति बनाया है, और ये इसको, ये हमारा केंद्र है, ठीक। ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र ओ है, और ये बना है 110 अंश, ठीक। और ये कुछ इस तरह बनाया चित्र, और लिखा ये पी क्यू टी है। तो हमसे पूछा है पी टी क्यू का मान क्या होगा, निकालिए पी टी क्यू। ये रहा पी टी क्यू, मतलब हमें इसका मान याद करना है। ठीक है, हमको तो आंसर दिख रहा है, सीधे 70 अंश आएगा। अब देखिए 70 अंश कैसे आया है। अब देखिए आप लोग ने ये नियम पढ़ा होगा कि ये वृत्त का केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर रेखा डालें तो वो हमेशा 90 अंश पर बनेगा, ये भी 90 अंश बनेगा, ठीक। तो 90-90 बनेगा। एक बात बताइए, पी ओ क्यू टी एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 180 360 अंश होता है। तो 360 में से 90 इधर और 90 इधर, ये तो गायब हो गए। मतलब 90 इधर और 90 इधर, 90-90 180 अंश, यही दोनों मिलाकर हो गए। मतलब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, तभी तो 360 होगा। तो इसको मान लीजिए यक्स, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर इसलिए 110 प्लस एंगल यक्स का मान 180 अंश आना चाहिए। एक बार फिर समझिए 180 अंश कैसे आएगा। ये चतुर्भुज बना है, और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब ये 90 इधर बनेगा, 90 इधर बनेगा। ये तो नियम है, प्रमेय अपने पढ़ा होगा। ये प्रमेय, ये 90-90, एक बार बताइए 90-90 हो गया, 90 360 होता है कोण, और 90 इधर 90 से इधर गायब हो गया, मतलब 180 अंश गायब हो गया। तो 360 में 180 गायब हो गया, तो बचा 180। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए, मतलब उसी को जोड़ने पर 180 अंश लगा देंगे। तो एंगल यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 180, उधर जाएगा तो 110।
180 में से 110 घटा देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 70। और इसी एंगल को मान मैंने क्या माना था पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू बराबर क्या मिलेगा हमें 70 आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, ये अब देखिए बस करते हैं ना, टाइम हो गया ना। चलिए बस करते हैं आज के लिए इतना ही। मैंने बताया कि अगर सवाल आप लोगों ने पढ़ा है तो एक बार अपने से आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार अपने से लगाइए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा भाई साहब। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं तो सवाल बताऊंगा ही, मुझे तो पेपर देना नहीं है। आप लोग अपने से पेपर सवाल बनाइए, सवाल एक बार अपने से जरूर बनाइए, तभी सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक, कमेंट करिएगा कि सवाल कैसी लगे, सवाल कैसे कैसे सवाल थे। ठीक, ये जितने सवाल करिए, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं मतलब जितने सवाल करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 95 नंबर तो मैं इसी ऐसे क्वेश्चन से फंसा फंसा सकता हूँ। ठीक, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आप रेगुलर वीडियो पर बने रहते हैं कि नहीं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने बताया कि ना, अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो उसको वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से लगाना है, नहीं लगेगा तब जाकर सॉल्यूशन देखना है, इससे के बाद सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।